नमस्कार। आकाशवाणी पोर्ट ब्लेयर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के पोर्ट ब्लेयर में पहली बार तिरंगा फहराने की वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आज जिमखाना मैदान में ध्वजारोहण स्तर पर समारोह आयोजित किया गया है। राष्ट्रीय सुरक्षा जागरण मंच की ओर से कल पोर्ट ब्लेयर के जवाहरलाल नेहरू राजकीय महाविद्यालय में आयोजित संगोष्ठी में राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित मुद्दों पर चर्चा हुई। सांसद विष्णु पदवे ने द्वीप समूह के शिक्षकों के वेतन विसंगति से जुड़ा मामला मानव संसाधन विकास मंत्री के समक्ष उठाया है। ग्रेट अंडमानी आदिम जनजाति के सदस्यों की स्वास्थ्य जांच शुरू की गई है और पोर्ट ब्लेयर से कार निकोबार के लिए 1 जनवरी को फ्लाइट के लिए टिकटों की बिक्री आज से शुरू हो रही है। समाचारों की इस अंक में शमा हुसैन के साथ मैं दिनेश कुमार सिंह। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के पोर्ट ब्लेयर में पहली बार तिरंगा फहराने की वर्षगांठ आज मनाई जा रही है। उपराज्यपाल सुबह 8:30 बजे नेताजी स्टेडियम में ध्वजारोहण करेंगे। इसके अलावा 1857 और अबरडीन की लड़ाई स्मारक तथा सेल्युलर जेल स्थित शहीद स्तंभ पर श्रद्धांजलि दी जाएगी। गौरतलब है कि वर्ष 1943 में आज ही के दिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जिमखाना मैदान में पहली बार तिरंगा फहराकर भारत की स्वतंत्रता की घोषणा करते हुए ऐतिहासिक पहल की थी। आज के समारोह में मुख्य भूमि से पधारे राष्ट्रीय सुरक्षा जागरण मंच के पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल होंगे। उपराज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल ए.के. सिंह ने कहा है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह सामाजिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इसके अलावा बंगाल की खाड़ी और मलाका स्टेट समुद्री मार्ग पूरी तरह हमारी निगरानी की परिधि में है। वे कल जवाहरलाल नेहरू राजकीय महाविद्यालय पोर्ट ब्लेयर में राष्ट्रीय सुरक्षा जागरण मंच की ओर से द्वीप समूह के विकास और सुरक्षा विषय पर आयोजित संगोष्ठी को संबोधित कर रहे थे। उपराज्यपाल ने बेरोजगारी, दूरसंचार और परिवहन संपर्क से जुड़ी चुनौतियों की चर्चा की। उन्होंने पिछले 1.5 वर्षों के दौरान द्वीपों में विकास से संबंधित कार्यों के बारे में जानकारी दी। कार्यक्रम के आरंभ में जागरण मंच के अध्यक्ष सेवानिवृत्त एयर मार्शल डॉक्टर R.C. वाजपेयी ने अपने संबोधन में बताया कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए चीन का मौजूदा रवैया और उसकी गतिविधि हमारे लिए प्रमुख चुनौती है। इसका मुकाबला शासन के अलावा हर व्यक्ति को राष्ट्रीय एकता और सुरक्षा के प्रति जागरूक होकर योगदान देने से ही किया जा सकता है। जागरण मंच के संस्थापक और आरएसएस की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य इंद्रेश कुमार ने अपने विचार व्यक्त करते हुए सामाजिक जागरूकता और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े सभी पहलुओं पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि जो लोग भारत भूमि को केवल जमीन मानते हैं वे कभी भी राष्ट्रीय एकता और अखंडता के लिए योगदान नहीं कर सकते। इस जमीन को मातृभूमि मानने वाले ही लोग राष्ट्र की सुरक्षा के लिए अपना बलिदान दे सकते हैं। श्री इंद्रेश कुमार ने द्वीप समूह की तीर्थ स्थल बताते हुए कहा कि हमारे देश की पहली स्वतंत्रता की घोषणा नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने पोर्ट ब्लेयर में की थी और यहाँ पहली बार 30 दिसंबर को उन्होंने तिरंगा फहराया था। कार्यक्रम में स्वतंत्रता सेनानी प्रताप सिंह, समाजसेवी हरि नारायण अरोड़ा और व्यवसायी लिंगवेलु को राष्ट्रीय सुरक्षा जागरण मंच की ओर से सम्मानित किया गया। सांसद विष्णु पदवे ने पिछले दिनों केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री श्रीमती ईरानी से नई दिल्ली में मुलाकात की और द्वीपों के कुछ वर्गों के शिक्षकों के वेतन में विसंगति से जुड़ा मामला उठाया। श्री ने मंत्री को बताया कि 6ठे वेतन आयोग ने शिक्षा विभाग में कार्यरत लाइब्रेरियन, शारीरिक शिक्षक, क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर और प्रधानाध्यापकों के वेतनमानों में न्याय संगत संशोधन नहीं किया है, जिसके चलते इन शिक्षकों को सालों से वित्तीय नुकसान उठाना पड़ रहा है। सांसद ने श्रीमती स्मृति ईरानी को जानकारी दी कि 6ठे वेतन आयोग से पहले इन सभी वर्गों के शिक्षकों को पीएचडी, जीटीटी और पीजीटी के बराबर वेतनमान मिल रहा था। श्री ने केंद्रीय मंत्री से अनुरोध किया कि वे इस मामले पर गौर करें और इन शिक्षकों को वेतनमान को 1 जनवरी 2006 से प्रभावी कर संशोधित करें और इनके साथ इंसाफ करें। श्रीमती स्मृति ईरानी ने इस मामले में शीघ्र कार्यवाही करने का आश्वासन दिया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पोर्ट ब्लेयर से सुन रहे हैं। समाचारों में आगे प्रमुख है ग्रेट अंडमानियों की स्वास्थ्य जांच, नीलद्वीप में कृषि निदर्शन कार्यक्रम, फ्लाइट टिकट और हिंदी कार्यशाला। आगे बढ़ने से पहले ये संदेश।
आकाशवाणी से SMS के जरिए हिंदी में मुफ्त ताज़ा समाचार प्राप्त करने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.newsonair.nic.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। इसके अलावा मोबाइल पर समाचार जानने के लिए आपको AIR-H टाइप कर 7738299899 पर SMS करना होगा। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। अब समाचारों की अगली कड़ी के साथ शमा हुसैन। धन्यवाद दिनेश। दक्षिण अंडमान की जिला स्वास्थ्य सोसाइटी ने द्वीप समूह की ग्रेट अंडमानी आदिम जनजाति के स्वास्थ्य जांच का अभियान शुरू किया है। सोसाइटी ने हाल ही में स्ट्रेट आइलैंड का दौरा किया और ग्रेट अंडमानी समुदाय के लोगों की स्वास्थ्य जांच की तथा आंकड़े इकट्ठे किए। इन लोगों के रक्त और मल के नमूने एकत्र किए गए और उन्हें जांच के लिए पोर्ट ब्लेयर के भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद केंद्र में भेजा गया। जांच के दौरान ग्रेट अंडमानी समुदाय की रानी श्रीमती सुरमई भी मौजूद थे। पोर्ट ब्लेयर में रहने वाले इस जनजातीय समुदाय के लोगों की स्वास्थ्य जांच जनवरी के पहले सप्ताह में की जाएगी। स्वास्थ्य जांच के माध्यम से एकत्र किए गए आंकड़ों का डाटाबेस तैयार कर इसे संबंधित अस्पतालों और कार्यालय में उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे भविष्य में प्रशासन को ग्रेट अंडमानी समुदाय के लोगों के स्वास्थ्य से जुड़ी नीतियां बनाने में सहायता मिलेगी। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत नील द्वीप के सीतापुर गांव में हाल ही में सब्जियों की पैदावार को बढ़ाने पर निदर्शन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए नील के वरिष्ठ पशु चिकित्सक डॉक्टर S.K. चौबे ने किसानों को पशुओं के गोबर को खाद के रूप में इस्तेमाल करने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि पशुओं और मुर्गियों को निरोग रखने के लिए उनका ठीक ढंग से देखभाल की जानी चाहिए। नील केंद्र के सरपंच ने जैविक कृषि को बढ़ावा देने के लिए कृषि विभाग के प्रयासों की सराहना की। दक्षिण अंडमान की कृषि अधिकारी श्रीमती बिंदु रघुनाथ ने जैविक कृषि के लाभ के बारे में बताया। कार्यक्रम में कई अन्य लोगों ने भी अपने विचार व्यक्त किए। पोर्ट ब्लेयर से कार निकोबार के लिए 1 जनवरी को उड़ान भरने वाली फ्लाइट के टिकटों के लिए बुकिंग आज सुबह 9 बजे से आरंभ हो जाएगी। पहले आओ पहले पाओ के आधार पर टिकटों की बुकिंग की जाएगी। इस बीच कार निकोबार से लोगों ने बताया कि बृहस्पतिवार को संचालित होने वाली इस विमान सेवा की सीमित क्षमता के कारण अनेक यात्री यात्रा करने से वंचित रह जाते हैं। टिकटों की काफी मांग रहती है, लेकिन कम सीटों के कारण विमान पर्याप्त संख्या में यात्रियों को ले जाने में असमर्थ हैं। लोगों ने बताया कि निकोबार जिला उपायुक्त इस विमान सेवा को सप्ताह में 2 बार संचालित करने की पहले ही मांग कर चुकी है। भारतीय मत्स्यिकी सर्वेक्षण में पिछले दिनों हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस अवसर पर भारत संचार निगम लिमिटेड के हिंदी अधिकारी महेंद्र प्रताप मिश्र मुख्य अतिथि थे। अपने संबोधन में उन्होंने राजभाषा क्रियान्वयन के महत्व के बारे में विस्तार से जानकारी दी। श्री मिश्र ने राजभाषा से संबंधित विभिन्न नियमों और प्रावधानों का उल्लेख करते हुए किसी भी कार्यालय में राजभाषा को लागू करने में कार्यालय अध्यक्ष की भूमिका पर प्रकाश डाला। कार्यशाला में विभाग के सभी कर्मचारियों ने भाग लिया। NGO एसोसिएशन ने प्रशासन से सेवानिवृत्त कार्यालय अधीक्षक जी रत्नाकरन के निधन पर शोक संवेदना व्यक्त की है। इनका 28 दिसंबर को केरल के तिरुवनंतपुरम स्थित पैतृक निवास में निधन हो गया। वे 77 वर्ष के थे। नववर्ष की पूर्व संध्या पर चिन्मय मिशन की ओर से विष्णु सहस्त्रनाम अर्चना का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम कल रात 9 बजे आरंभ होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के पोर्ट ब्लेयर में पहली बार तिरंगा फहराने की वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आज जिमखाना मैदान में ध्वजारोहण स्थल पर समारोह आयोजित किया गया है। राष्ट्रीय सुरक्षा जागरण मंच की ओर से कल पोर्ट ब्लेयर के जवाहरलाल नेहरू राजकीय महाविद्यालय में आयोजित संगोष्ठी में राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित मुद्दों पर चर्चा हुई। सांसद विष्णुपद रे ने द्वीप समूह के शिक्षकों के वेतन विसंगति से जुड़ा मामला मानव संसाधन विकास मंत्री के समक्ष उठाया है। ग्रेट अंडमानी आदिम जनजाति के सदस्यों की स्वास्थ्य जांच शुरू की गई है और पोर्ट ब्लेयर से कार निकोबार के लिए 1 जनवरी की फ्लाइट के लिए टिकटों की बुकिंग आज शुरू हो रही है। इसके साथ ही